नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्री दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जो एससीओ में प्रधानमंत्री मोदी का आतंकवाद पर प्रहार देखने को मिला। उन्होंने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी का यूएस नीतियों पर वार यहां पर देखने को मिला। उन्होंने कहा कि एकाधारी और दबदबे की नीति खतरनाक साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संरक्षणवाद दुनिया के लिए खतरा है, संरक्षणवाद को खत्म करना होगा। ऐसे में भारत अगले RATCS मेजबानी के लिए पूरी तरीके से तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्चस्ववादी सोच किसी के हित में नहीं हो सकती। आतंकवाद वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस हमारी नीति है। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 बार आतंकवाद का यहाँ पर जिक्र किया। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी चीन के दौरे पर है। ऐसे में बिना नाम लिए यूएस को घेरते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। ऐसे में आतंकवाद के खिलाफ भी उन्होंने कड़ा प्रहार वहां पर किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति है। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 बार आतंकवाद का जिक्र अपने संबोधन में किया थी। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। तो देखिए, बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी यूएस की नीतियों पर भी वहां पर वार करते नजर आए। उन्होंने कहा एकाधिकार और दबदबे की नीति खतरनाक साबित हो सकती है। संरक्षणवाद दुनिया के लिए खतरा है। ऐसे में संरक्षणवाद को खत्म करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से यह कहा गया। आपको बताते चले कि उन्होंने इस दौरान भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। एक्सेलेंसी, पिछले 24 वर्षों में एससीओ का पूरे यूरेशिया क्षेत्र की एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भूमिका निभाई है। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। SCO, S सिक्योरिटी, C कनेक्टिविटी, O अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ S यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने
एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने ज्वाइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एससीओ में पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। ऐसे में एससीओ समिट में पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। जिनपिंग ने कहा कि हम अच्छे पड़ोसी जरूर हैं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देखिए चीन ने साफ कर दिया है कि वो और पाकिस्तान एक दोस्त जरूर है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ वो भी है। तो जिस तरीके से कई देश आतंकवाद के खिलाफ उतरते हुए नजर आए, चीन ने भी एससीओ में ये बड़ा बयान यहां पर दिया। ऐसे में पाकिस्तान को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चीन ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान और चीन एक अच्छे दोस्त जरूर हो सकते हैं, एक अच्छे पड़ोसी जरूर हो सकते हैं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ एससीओ भी यहां पर है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। तो चीन की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि आतंकवाद के खिलाफ चीन बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए लगातार जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद जिस तरीके से निकलकर जो जानकारी है वो सामने आ रही थी कि चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था, लेकिन एससीओ समिट में देखिए चीन की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान और चीन अच्छे मित्र जरूर हो सकते हैं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश अलग है। तो वहीं भारत चीन के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी। भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होगी। ऐसे में मानसरोवर यात्रा पर सहमति बन गई है। भारत चीन संबंधों को सकारात्मक दिशा मिलने जा रही है। बॉर्डर और मैनेजमेंट की बात करें तो यहां पर बड़ी कामयाबी मिली है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का चीन दौरा क्यों इतना खास रहा, ये भी हम आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। 7 साल बाद चीन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, 7 साल बाद ये दौरा रहा। ऐसे में 2020 में गलवान में झड़प के बाद पहला दौरा प्रधानमंत्री मोदी ने चीन का किया था। इसके बाद देखिए 2020 में गलवान में झड़प के बाद पहले दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे थे। अब 7 साल बाद वो गए। एससीओ में शामिल देशों पर ट्रंप के हाई टैरिफ पर बैठक हुई है। तो 7 साल बाद चीन पहुंचने के बाद ये जो बैठक है, समिट है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है भारत के लिए भी और अन्य जो देश यहाँ पर एससीओ में शामिल हुए उन सभी के लिए, क्योंकि देखिए टैरिफ जिस तरीके से 50% भारत में लगाया गया है और उसके बाद चीन भी इसके खिलाफ नजर आ रहा था। ऐसे में ये समिट कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए भी संदेश है कि अमेरिका जो दादागिरी चला रहा है देशों पर, वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आतंकवाद के खिलाफ किस तरीके से एकजुटता यहां पर हो रही है, ये एससीओ में साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो भारत में 140 करोड़ ट्रिलियन व्यापार होता है, ऐसे में चीन 141 करोड़ का व्यापार करता है। तो शंघाई सहयोग संगठन है। आपको समझा देते हैं कि एससीओ आखिर है क्या। 2017 में भारत पाक से जुड़ा था ये एससीओ और इसके बाद क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें इंक्लूड किया गया। इसके बाद 2001 में एससीओ की स्थापना हुई थी, जिसमें कई ऐसे देश थे जिन्होंने एससीओ में भाग लिया। 2023 में ईरान सबसे पहला इसका सदस्य बनाया गया था। साथ ही देखिए शंघाई सहयोग संगठन एक बड़ा संगठन है और ऐसे में नाटो देखिए यहाँ पर चला रहा है अमेरिका, और उसके बाद एससीओ ये बड़ा है और इसमें देखिए भारत, चीन, रूस, ईरान, कजाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे देश एससीओ के संगठन में जुड़े हुए हैं। इसमें 140 करोड़ आबादी वाला भारत पहला देश है, दूसरा चीन 141 करोड़ वाला। रूस की बात करें तो यहाँ की जो आबादी है वो 14 करोड़ से ज़्यादा है आसपास। ईरान की बात कर ले तो 8 करोड़ के आसपास है। और ऐसे में देखिए ये बड़ा समिट कह सकते हैं, चाहे भारत के लिए हो या किसी और के लिए हो। और यहीं हिंदी खबर ने डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल से भी बात करी और इस दौरान उन्होंने कहा कि एससीओ समिट में भारत को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से टैरिफ को बढ़ाया उससे लेकर भी चर्चा होगी और भारत को सिर्फ फायदा होगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है जबकि चीन की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है और भारत चीन से कमजोर नहीं है।
चीन में एससीओ समिट चल रहा है जिसमें कई अलग अलग देशों से लोगों ने शिरकत की है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समिट में मौजूद हैं। बात कर लेना चाहेंगे डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से ये समिट चल रहा है, अलग अलग देशों के यहाँ पे राष्ट्रपति का जिक्र कर ले या फिर प्रधानमंत्रियों का जिक्र कर ले, वो इसमें पहुंचे हैं, भारत भी इसमें पहुंचा है। किस तरीके से इस समिट को देखते हैं? ये समिट बहुत अहम है, खास करके ये देखते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप से सारी दुनिया तंग है उनके टैरिफ से। टैरिफ हिंदुस्तान के खिलाफ भी लगे हैं, चाइना के खिलाफ भी लगे हैं, रशिया के खिलाफ सैंक्शंस हैं, बाकी जो देश हैं उनके साथ भी हर एक के साथ किसी न किसी टैरिफ लगे हैं, किसी के लिए ज़्यादा, किसी के खिलाफ कम, लेकिन सारे के सारे ट्रंप की पॉलिसी से परेशान है। ट्रंप कम्प्लीटली मैवरिक है, उनकी फॉरेन पॉलिसी वो क्या सोचते हैं, नोबडी नोज इट। इवन ट्रंप को खुद नहीं पता कि उनकी फॉरेन पॉलिसी में क्या है। वो सोशल मीडिया के ऊपर अपने पोस्ट करते हैं कि उनके ये विचार हैं, एंड दैट बिकम्स द फॉरेन पॉलिसी। इस मीटिंग के माध्यम से हिंदुस्तान बड़ा साफ तौर पर दर्शाना चाहता है अमेरिका को और दुनिया को कि हिंदुस्तान किसी भी हालत में किसी के सामने झुकेगा नहीं। सर, जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ 50% किया है, तो कहीं ना कहीं भारत का जो संबंध है वो बाकी और देशों से भी बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा, चाहे हम रूस का जिक्र कर लें या फिर चाइना का जिक्र कर लें, क्योंकि उन लोगों ने पूरी तरीके से भारत को सपोर्ट करने की बात कही है। आज के समिट में एक बड़ी चर्चा इसको लेकर के भी हो रही, भारत के लिए कितना बेहतर? भारत के लिए जैसे कि मैंने कहा, ये एससीओ समिट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज हिंदुस्तान बहुत क्लियर मैसेज भेज रहा है अमेरिका को कि उसके दबाव के सामने हिंदुस्तान किसी प्रकार से नहीं झुकेगा। और हिंदुस्तान की ज़बरदस्त कोशिश है कि एससीओ के माध्यम से अपने जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको डाइवर्सिफाई किया जाए। हम चाहते हैं कि हमारा जो बड़ा ज़बरदस्त ट्रेड इम्बैलेंस है चाइना के साथ में, मोर देन $100 बिलियन, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो, जो साफ तौर पे चाइना प्रॉमिस कर रहा है कि ये वो हमारे प्रोडक्ट्स को चाइना में बेचने की इजाज़त देगा, पहले इजाज़त नहीं थी। और हमारा एक्सपोर्ट चाइना को बहुत कम था, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा था। फिर रशिया जो है हमारे से 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। एससीओ का जो ये समिट चल रहा है, इसमें क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से भारत अर्थव्यवस्था पर ऊपर चढ़ता जा रहा है, और आपने अभी जिक्र किया कि ट्रंप के इस टैरिफ से लोगों के रोजगार पर इसका असर जरूर पड़ेगा, क्या इसको और बेहतर करने के लिए भी मोदी जी की ये चर्चा सफल मानी जाएगी? भारत को इस समिट से कितना फायदा होने वाला है? देखो, भारत को इस समिट से बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का सपोर्टर है वो चाइना है। चाइना को के प्रधानमंत्री को साफ तौर पे एक किस्म से बेनकाब किया गया है। पहली बार है चाइना ने साफ तौर पे एक्सेप्ट किया है कि जो टेररिज्म है बहुत बड़ा विश्व के लिए, हिंदुस्तान के लिए, चाइना के लिए खतरा है। पहली बार वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान को टेररिज्म के इशू को लेकर सपोर्ट करेंगे। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल, वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो देखिए किस तरीके से भारत और पाकिस्तान, चीन जब मिलते हैं तो महामिलन इसे हम कह सकते हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या एक बार फिर से चीन पर भारत को भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाया गया, अमेरिका अपना वर्चस्व पूरे दुनिया में दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसमें जो ये एससीओ की मीटिंग हुई है ये बहुत महत्वपूर्ण रहती है, होने वाली है, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो अमेरिका के सामने नहीं झुके टैरिफ को लेकर। उन्होंने अमेरिका का कोई भी दबाव अपने ऊपर नहीं, और भारत भी उनमें से एक है। भारत ने भी साफ कर दिया है कि जिस तरीके से जबरदस्ती की राजनीति हो रही, थोपने की कोशिश की जा रही है, भारत इसको कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला है किसी भी कीमत पर। तो और इसी के साथ देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमें जो देखने को मिली कल मीटिंग के दौरान कि चीन ने ये साफ कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ उसका रुख क्या है। जिस तरीके से आरोप लगातार लगते हुए नजर आते थे कि चीन पाकिस्तान को समर्थन करता है, लेकिन एससीओ समिट के दौरान चीन ने भी ये साफ संदेश दिया है कि किसी भी कीमत पर वो आतंकवाद का साथ नहीं देने वाला है। ऐसे में श्री पुतिन मोदी की एंट्री हुई, और ये तस्वीरें भी हम कल की हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 1 घंटे का वो समय रहा जब चीन के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई। ऐसे में कई ऐसे बड़े निर्णय थे जिस पर यहाँ पर बातचीत हुई।
तो हमारे साथ देखिए चाइना से ज्यादा जानकारी के लिए अखिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। अखिल, ये मीटिंग कल हुई, ऐसे में अब क्या संदेश निकलकर भारत के लिए सामने आ रहा है? देखिए, जो कल मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच, काफी सकारात्मक हुई, काफी चीजों पर बातचीत हुई। और लेकिन आज पीएम मोदी ने अपना जो एक की नोट जो स्पीच है वो दिया है, और उस स्पीच में बहुत सारी ऐसी तमाम बातें सामने निकल कर आई है कि जिससे भारत ने अपनी मंशा जाहिर कर दी। भारत के पीएम मोदी ने साफ बता दिया। सबसे पहले तो एससीओ, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक नया टर्म दिया है, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। तो पीएम मोदी ने साफ बताया कि अगर सिक्योरिटी रहेगी तो मतलब एक क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा जो है वो एक विकास की बुनियाद है। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि आतंकवाद, कट्टरपंथ और जो साइबर सुरक्षा है, ऐसी चुनौतियों के लिए ऐसे सदस्य देशों को आपस में एक साथ जुड़ना चाहिए और मिलकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया, और उन्होंने ये भी बताया कि एससीओ को एक सुरक्षा के मंच के रूप में तो देखा जाता ही है, लेकिन साथ ही अब इसको आर्थिक और मानवीय सुरक्षा के मंच पर भी देखा जाना चाहिए, उसको भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो उन्होंने ये बताया कि अगर रीजन में, एशियाई रीजन में, सेंट्रल एशिया में अगर स्थिरता होगी तो व्यापार और विकास संभव है। उन्होंने टेररिज्म का भी नाम लिया, उन्होंने 7 बार जो आतंकवाद है उसका उल्लेख किया, और उन्होंने ये भी बताया कि आतंकवाद जो है वो तेरा मेरा नहीं होता, आतंकवाद सभी का एक जैसा होता है, और हमें आतंकवाद के खिलाफ सभी को एक साथ लड़ना चाहिए। ये नहीं देखा जाना चाहिए कि ये आपके घर में हो रहा है तो ये आपका हुआ, मेरे घर में हो रहा है तो ये मेरा है। तो आतंकवाद को एक मिलकर लड़ना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा की बात की, और ये भी बताया कि अगर ये शांति और सुरक्षा रहती है तो विकास की असली बुनियाद यही है। साथ में उन्होंने कनेक्टिविटी की बात की। उन्होंने जो आप जानते होंगे कि ईरान में चाबहार पोर्ट वो बनाया गया है, चाबहार पोर्ट की बात की, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और डिजिटल कनेक्टिविटी की भी बात की। उन्होंने बताया कि ये जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी, ये बहुत जरूरी है, ये विकास की बुनियाद है। तो उन्होंने 3 टर्म दिए कि सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी, कि अवसर भी जरूर होने चाहिए सदस्य देशों के साथ। जो एससीओ के सदस्य देश है उनकी पास दुनिया के लिए नई संभावनाएं खोलने का मौका होना चाहिए, खासकर युवाओं में, स्टार्टअप्स में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये बहुत जरूरी है। और साथ में उन्होंने आज के जो दौर में ग्रीन एनर्जी हो गया, कृषि हो गया, हेल्थ केयर, एआई, डिजिटल इंटेलिजेंस, इन मामलों पर भी एक सामूहिक या साझा जो अपॉर्चुनिटी, अवसर है, उसकी भी बात की, उस पर भी जोर दिया उन्होंने। तो और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो एससीओ है कि ये, क्योंकि आप जानते होंगे कि एससीओ का जो बुनियाद जो थी वो सुरक्षा संगठन को लेकर थी, सुरक्षा को लेकर थी, और टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की थी। लेकिन ये तो जरूरी है, इसके साथ साथ आज इसको एक विकास का और अपॉर्चुनिटीज का भी मंच उसको बनना चाहिए, बनाना चाहिए। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। और उन्होंने पीएम मोदी ने शेयर्ड फ्यूचर, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, उसकी भी बात की। वही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी बहुत सकारात्मक बातें बोली। उन्होंने कहा कि जो एससीओ सदस्य देश है उनको मिलकर एक साथ सहयोग करना चाहिए, और एक दूसरे को प्रतिद्वंदी नहीं देखा जाना चाहिए, मतलब राइवल्स नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक सहयोगी के रूप में देखा जाना बिल्कुल चाहिए। अखिल, देखिए उन्होंने जिस ये तरीके भी से बताया कि किसी देश के विकास की अगर हम जी। बात करते हैं तो वहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर आपको अपनी अर्थव्यवस्था अच्छी करनी है, देश का विकास दिन प्रतिदिन करना है, ऐसे में अपने जो पड़ोसी देश हैं उनसे संबंध आपके मजबूत होने चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है, जिस तरीके से चीन और भारत के रिश्ते हमें बीते सालों में देखने को मिले, जिस तरीके से चीन का रुख भारत के तरफ साफ नजर आया, तो ऐसे में सवाल सबसे महत्वपूर्ण, क्या भारत को चीन पर भरोसा करना चाहिए? देखिए, ये सवाल बार बार पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है। देखिए, भरोसा, अगर हमें किसी के साथ साझेदारी निभानी है या दोस्ती निभानी है, दोस्ती, चलो ये नहीं कहते कि दोस्ती निभानी है, लेकिन एक पार्टनरशिप निभानी है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो भरोसा करना पड़ेगा। बिना भरोसे के कोई भी संबंध नहीं बनते हैं। आज जिस तरीके से हम एक आपके ही चैनल पर एक बड़ी
सकारात्मक तस्वीर हम देख रहे हैं। कल भी तस्वीरें आ रही थी, आज जो आ रही है, शी और मोदी की मुलाकात हो रही है। और तो ये जो सहयोग है, जो ये एक पार्टनरशिप है, तो अगर इसको आगे बढ़ाना है तो भरोसा तो करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा नहीं किया जाता, लेकिन एक सतर्कता बनाते हुए हमें भरोसा जरूर रखना चाहिए। और और दूसरी बात की शी जिनपिंग ने भी ये बात बोली है कि हमें एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल जो हमारे सेंसिटिविटी है, म्यूचुअल इंटरेस्ट है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, उसका जरूर पालन किया जाना चाहिए। और यही सेम बात पीएम मोदी ने भी बोली है। अगर ये देखा जाए तो ये द्विपक्षीय संबंध की बुनियाद होती है। अगर दोनों देशों के संबंध इन पर टिके रहे और ये लंबे समय तक इसको प्रैक्टिस करते रहे, डेफिनेटली फिर भरोसा जो है, भरोसा का जो स्तर है, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। आज देखिए कि पिछले 4-5 वर्षों में जो जिस तरीके से चीन और भारत के संबंध इतने खराब हो गए, खटास पैदा हो गई, खाई में गिर गए, और देखा जाए तो गड्ढा बन गया एक तरह से। तो ये जो कल जो मुलाकात हुई, या जो हम ये एससीओ जो सम्मेलन हम देख रहे हैं, तो ये एक तरह से उस खटास को मिटाने या कम करने की कोशिश हो रही है, उस गड्ढे को भरने की कोशिश हो रही है। अगर ये गड्ढा भर जाता है, उसके बाद फिर हम इस पर कोई इमारत, सहयोग करने जी की जो इमारत है वो बना सकते हैं। तो ये देखने की बात है। अभी भविष्य में अभी देखते हैं कि कैसे क्या समय क्या करवट लेता है, क्योंकि अब जो अमेरिका है उसने भारत पर भी, चीन पर भी टैरिफ लगाया है। और तो इस वजह से ये भी एक वजह बनी चीन और भारत के और क्लोजनेस आने की। फिर एक ये भी बात है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहती, दुश्मनी भी परमानेंट नहीं रहती है। और क्योंकि देखिए, चीन और भारत जो है वो कोई चिरस्थायी प्रतिद्वंदी नहीं रहे, या दुश्मन नहीं है। वो समय समय पर उनके जो संबंध है वो उतार चढ़ाव वाले रहे हैं, जी खट्टे मीठे वाले रहे हैं। आज जो है इस साल 2025 जो है इंडिया चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75th एनिवर्सरी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस चीज का भी हम एक मौके का फायदा उठा सकते हैं, दोनों देश मिलकर, कि अपने जो खराब हुए जो संबंध है उसको दोबारा उसको ठीक करें। क्योंकि देखिए, सहयोग करने से हमेशा बेनिफिट होता है, फायदा होता है। संबंध बिगाड़ने से किसी का भी कोई फायदा नहीं होता। अगर ये एक मौका मिला है, चाहे इस साल 75th एनिवर्सरी है, ये एक मौका आप देख कह सकते हैं, या ट्रम्प ने जो इंडिया पर जो टैरिफ लगाया है, चाइना पर जो टैरिफ लगाया है, वो आप इसको एक मौका के रूप में देख सकते हैं। तो अगर इस तरीके के मौके आ रहे हैं तो क्यों ना सहयोग किया जाए, क्योंकि सहयोग करने से न केवल भारत को बिल्कुल। बल्कि चीन अखिल को भी देखिए शाह, भारत उनका भी से रुख कर लेते हैं। काफी मेजर साहब, मदद। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। अभी मैं और हमारे सहयोगी इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि जिस तरीके से भारत और चीन के रिश्ते रहे हैं बीते दिनों, उस पे सवाल बार बार सबके मन में यही आ रहा है कि क्या जिस तरीके से अब एससीओ समिट हुआ है और जो रुख यहाँ पर चीन का देखने को मिला है, क्योंकि चीन ने साफ कह दिया है, अभी तक कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा हुआ है, लेकिन अब चीन ने कहा है कि हम बेशक अच्छे पड़ोसी हैं लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हैं। ऐसे में सवाल यही कि क्या चीन पर भारत को भरोसा कर लेना चाहिए दोबारा से? देखिए, इसको मैं बहुत ही ज्यादा कॉशियसली लेता हूं, कि सावधानी से। जी चीन जो कह रहा है उसकी बातों पे मैं कभी यकीन तो नहीं करूंगा, क्योंकि भविष्य में क्या हो वो अलग बात है। लेकिन माजी में, पास्ट में चीन ने अक्सर कुछ ऐसा पैक्ट हमारे साथ किया है, जी एग्रीमेंट किया है, जिसका इसने आदर बिल्कुल नहीं किया है, पीठ पे खंजर फोका है। तो चीन जो है, चीन चालबाज चीन इसलिए कहते हैं चालबाज चीन, क्योंकि चीन की रणनीति रहती है कि हाँ, वो 2 कदम पीछे हटाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। 2 कदम सबके सामने, मगर जब कोई देख नहीं रहा होगा तो 4 कदम आगे बढ़ाएगा। चीन की ये स्ट्रेटजी रहती है, वो दिखाएगा कुछ, करेगा कुछ। अब तक वो खड़ा था पाकिस्तान के साथ दिन दहाड़े सबके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने स्पष्ट कर दिया, ये दिखा दिया एससीओ समिट में, जो शहबाज शरीफ आतंकिस्तान का जो वजीर आजम है, उसकी जो वहां पे बोला, शी जिनपिंग कुछ नहीं कर पाए, खामोश बैठे। हाँ, अब बायलैटरल मीटिंग उनकी होगी व्लादिमीर पुतिन के साथ, रूसी राष्ट्रपति के साथ, वो अलग बात नहीं। लेकिन आतंक के खिलाफ जो प्रधानमंत्री साहब ने जो स्टैंड लिया है वो काबिल तारीफ है। और इसमें आतंकिस्तान के जो शहबाज शरीफ बैठे हुए थे, अब हो सकता है कि
देखिए, चीन, हमें ये समझना पड़ेगा चीन और पाकिस्तान की दोस्ती कहाँ तक है, क्यों है। वो मतलबी दोस्ती है, कोई दिली दोस्ती नहीं है। जैसे हमारी और रूस की है, वो दिली दोस्ती है, हार्टफेल्ट है, अनकंडीशनल लव है। एक भाई पक्का दोस्ती है, बहुत पुरानी दोस्ती है, 75 साल से पुरानी दोस्ती है। रूस पाकिस्तान और हमेशा चीन भारत का के क्या साथ है, खड़ा रहा, भारत भी रूस के साथ। पाकिस्तान और चीन का अब ये है कि सी पैक है। रूस ने जी। ये चीन ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है पाकिस्तान के अंदर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बस इंटरेस्ट वही है। इतने पैसे लगा दिए हैं पाकिस्तान की कॉरिडोर के अंदर कि भाई जिसकी हद नहीं। अब पीछे ना चीन के लिए मुश्किल है। बिल्कुल। तो इनकी दोस्ती तब तक रहेगी जब तक मतलब रहेगा। मतलब खत्म यानी कि दोस्ती खत्म। और पाकिस्तान जो है वो इतना खतरनाक खेल खेल रहा है, एक तरफ वो चीन से ताल्लुकात बढ़ा रहा है और चीन का दुश्मन जो है अमेरिका, वहां पे भी फील्ड मार्शल आस्टन मुनीर को भाई अमेरिका बुला दावा देती है, हैं? यानी कि आप आतंकियों को पनाह दे रहे हैं। आपने IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जरिए आपने पाकिस्तान को पैसे पहुंचाए। बिल्कुल अली साहब, फंडिंग एक बात करी तो है। वहां पर साफ हो गई है कि भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, चाहे वो US हो या फिर पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद का विरोध भारत जिस तरीके से कर रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी भी जुड़े थे हमारे साथ, अखिल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। फौरन लौटूंगी कुछ खबरों के साथ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।